हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एनसीईआरटी के एसएसटी का एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में यानी कि इस वीडियो में हम क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव से संबंधित मोस्ट 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। यदि आप बीपीएससी के अलावा सीटेट हो, एस्टेट हो, DSSB, KVS, SSC या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हमारा चैप्टर 8 होगा। अगर इसके पीछे का वीडियो या इसके पीछे का चैप्टर आप सॉल्व नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? देखिए मैं यहां लिख दिया हूं। नंबर 1 पे है आपका ग्रीष्म ऋतु। इसका जो समय होता है मार्च से मई होता है। 2 नंबर की बात करें तो आपका होता है वर्षा ऋतु, जिसका समय होता है जून से सितंबर। 3 नंबर की बात करें तो शरद ऋतु होता है और इसका समय होता है अक्टूबर से नवंबर। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो ये आपका आता है शीत ऋतु, दिसंबर से फरवरी। 5 नंबर की बात करें तो जो अभी आपका मौसम चल रहा है बसंत ऋतु, यानी कि फरवरी से मार्च का। ये आप याद रखिएगा। भारत में कुल 5 प्रकार की ऋतु होती है और ये पांचों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे जरूरी है इनका समय आप लोग याद रखिएगा। इनका जो ये मंथ है इसको आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में गर्मी का मौसम कब से कब तक रहता है? तो देखिए अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, यानी कि ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? मार्च से मई तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मानसून वर्ष कब होती है? यानी कि पूछ रहा है आपसे वर्षा ऋतु कब होती है, मानसून वर्ष कब होती है? यानी कि जून से सितंबर, दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई या अक्टूबर से नवंबर। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून से सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जून से सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शीत ऋतु कब होती है? ठीक है, उसी पे देखिए ये आधारित है क्वेश्चन। शीत ऋतु कब से कब होती है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आसान क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, दिसंबर से फरवरी। शीत ऋतु कब रहता है, यानी कि ठंड का मौसम कब रहता है? दिसंबर से फरवरी। इस दौरान उत्तर भारत में हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं तापमान को गिरा देती है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ती है। व्याख्या पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्याख्या से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, यानी कि जो फैक्ट होता है इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी की बात करें, साइंस का भी एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, अगर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप देख सकते हैं। क्लास 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास आपका जो है 8 का चैप्टर 6 तक कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? आंसर बताइए इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका असम, बी है उत्तराखंड, सी है मेघालय, डी है केरल। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू, यानी कि अगर आप टीआरई 3 की बात करें, टीजीटी, एसएसटी में 9th to 10th में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मासिनराम यानी मेघालय विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां सालाना लगभग 11,800 मिलीमीटर बारिश होती है। याद रखिएगा, यहीं पे आपको गारो, खांसी और जानती है 3 पहाड़ी होती है, गारो, खांसी
और जैंतिया, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यानी कि राजस्थान में सबसे सूखा स्थान कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। यानी कि जैसलमेर में वर्षा बहुत कम, यानी कि 100 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिससे ये भारत के सबसे शुष्क क्षेत्र बनता है। क्या होता है? भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र बनता है, याद रखिएगा आप लोग, जैसलमेर राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, अल्पाइन वन, रेगिस्तान वन। तो देखिए रेगिस्तान में वनस्पति होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगिस्तान वन। रेगिस्तानी क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है, इसलिए इसे वन नहीं कहा जाता है। रेगिस्तान में अगर पेड़ पौधा होगा ही नहीं तो वहां वन कहां से होगा? इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगिस्तानी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वृक्ष सदाबहार वन में पाया जाता है? साल, देवदार, टीक, बाबुल। इसका बबूल होता है, बबूल होता है, एक गलती से हो गया है। तो चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साल का वृक्ष मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, जो पूरे साल हरा रहता है। सदाबहार मतलब पूरे साल हरा रहने वाला, हरा भरा रहने वाला पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साल, साल का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीआरटी एग्जाम हो या टीजीटी हो, पीआरटी, टीजीटी 6 to 8 या 9 to 10, कोई भी एग्जाम हो, ये जो चैप्टर होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत सारा क्वेश्चन, लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, असम, केरल, उत्तराखंड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, 77,493 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंटा, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट, प्रोजेक्ट लायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। कब चलाया गया? 1973 ईस्वी में, ठीक है, शुरू किया गया था। भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था 1973। ये डेट याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। तो देखिए बाघ, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, को 1973 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। डेट याद रखिएगा 1973 ईस्वी में इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि बाघों की संख्या कम होने के कारण प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अभी मैं आपको बताया भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में पाया जाता है। किसमें? एमपी में, कर्नाटका में और आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा 3 स्टेट में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंक्षी कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ये जो हम फैक्ट पे चर्चा करेंगे ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। सभी को पता होगा। आइए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। मोर यानी कि पाओ क्रिस्टेटस, याद रखिएगा ये इसका साइंटिफिक नेम, को 1963 ईस्वी में, देखिए यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंक्षी मोर को
किस वर्ष राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? ये डेट याद रखेगा 1963 में। यह अपने सुंदर पंखों और वर्षा में नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और भगवान कार्तिकेय का वाहन भी है। याद रखिएगा, भगवान कार्तिकेय का ये वाहन भी है। डेट याद रखिएगा 1963 ईस्वी में से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? सुंदरवन, अमेजन वर्षावन, कांगो वर्षावन, पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। देखिए भारत का नहीं पूछ रहा है, ये विश्व का पूछ रहा है। भारत का पूछता तो इसका राइट आंसर सुंदरवन हो जाता, लेकिन यहाँ विश्व की चर्चा किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका का, कहाँ का? दक्षिण अमेरिका में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल है और यहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यह जंगल दुर्लभ जीव जंतुओं और औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपका फैक्ट है ना, ये बहुत काम का चीज है और इसको बहुत मुश्किल से ढूंढ के टाइप करके इसको लाया गया है, इसलिए इसको अगर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षावन, जो कि कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए थोड़ा सा समय तो लगेगा सॉल्व कराने में, वीडियो 15 से 20 मिनट तक चला जा रहा है, लेकिन एक बार अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में हाई स्कूल में हुआ है और मेरा भी जो तैयारी का सोर्स और बुक था एनसीईआरटी ही था। इसीलिए हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक मत पढ़िए, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। इस वीडियो से प्रैक्टिस सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए। अगर इन सब का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ये क्लास 6 का चैप्टर खत्म होते ही एक ही जगह एक ही पीडीएफ में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या के साथ हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है? साल, देवदार, बबूल, नारियल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार का देखिए जो आकार होता है, अभी हम आप चर्चा करेंगे यहाँ पे व्याख्या में। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, देवदार जो है एक शंकुधारी वृक्ष है, ठीक है, इस टाइप से इसका वृक्ष होता है, ठीक है। आप देखे भी होंगे अगर पहाड़ों पे गए होंगे तो इस टाइप से इसका वृक्ष होता है देवदार का, जो मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह हिमालय में 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। इसकी लकड़ी मजबूत और दीमक रोधी होती है, यानी कि दीमक भी नहीं लगता है इस लकड़ी में, इसलिए इसका उपयोग इमारतों और फर्नीचर में किया जाता है। ये आपका देवदार वृक्ष का कुछ फैक्ट था, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा, जरूर ध्यान से इसको देखिएगा, काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। गंगा नदी में पाए जाने वाले प्रसिद्ध जलीय जीव कौन से हैं? डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाया जाता है, मगरमच्छ भी, कछुआ भी। देखिए व्याख्या में है, फर्स्ट पॉइंट है गंगा नदी डॉल्फिन, मगरमच्छ और कछुए का घर है। गंगा डॉल्फिन जो है एक लुप्तप्राय प्रजाति है, ठीक है, ये काफी अब लुप्तप्राय प्रजाति की कैटेगरी में रखा गया है गंगा डॉल्फिन को। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मगरमच्छ और कछुए गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प जहरीला नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा नहीं है। नाग, जिसको कोबरा भी कहा जाता है, जहरीला है। अजगर, करैत, कोबरा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजगर। अजगर जो सांप होता है ये जहरीला नहीं होता है। आइए अजगर के बारे में यानी कि पाइथन के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं।
अजगर जो होता है एक जहरीला गैर जहरीला सांप है, यानी कि इसमें पॉइजन नहीं होता है, जो अपने शिकार को कुचलकर मारता है। ठीक है, यह आमतौर पर जंगलों, खेतों और दलदलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अजगर की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है, एक भारतीय अजगर और दूसरा रॉक अजगर। याद रखिएगा, दो प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, एक भारतीय अजगर होता है और दूसरा रॉक अजगर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ये सब आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं बताया भी था कि क्वेश्चन 16 से 20 नंबर जो होगा ये आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी 6 to 8 हो या टीजीटी 9 to 10 हो, ये हम वहां से क्वेश्चन लिए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। सबसे पहले तो आपको यही याद करना होगा कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो यहाँ पे दुर्लभ हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लिपर्ड पाया जाता है। यह ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में, मध्य प्रदेश में, असम में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पिछले चैप्टर में हम चर्चा किए थे। तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय साइलेंट वैली आपका पश्चिमी घाट में है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दुर्लभ शेर पूंछ बंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली में ही शेर पूंछ बंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, काली बाघ परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। काली बाघ परियोजना किस राज्य में है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यानी कि काली बाघ परियोजना उत्तराखंड में है। आइए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। काली बाघ परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। यह विशेष रूप में बाघों के संरक्षण के लिए बनाई गई है। यह काली नदी के पास स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? काली बाघ परियोजना। यह कहाँ स्थित है? काली नदी के पास, काली नदी के समीप स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? काली बाघ परियोजना। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, सतपुड़ा पहाड़ियां। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट होगा। गंगा का मैदान नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट में ही भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉट स्पॉट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दुर्लभ पेड़ पौधे, जीव जंतु और पंछी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यह क्षेत्र यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आप नोट्स जरूर बताइएगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है, आपको उस दिन हम दिखाएंगे। तो यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, इसीलिए सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो ये आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि आखिरी चैप्टर होगा क्लास 6 का। तब तक के लिए धन्यवाद।